हेलो बच्चों, लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विज्ञान के विषय में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विज्ञान से शुरू करते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या है? तो हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 9 में हम लोगों ने विज्ञान की परिभाषा याद की हुई है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसको हम लोग आगे थोड़ा विस्तार में देखते हैं कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। बच्चों, वी का अर्थ होता है विशिष्ट या क्रमबद्ध। वी का अर्थ होता है विशिष्ट या क्रमबद्ध। क्रमबद्ध अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान, किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। बच्चों, विज्ञान सदैव सत्य की खोज करता है। विज्ञान जो है सदैव सत्य की खोज करता है और कहा भी जाता है कि विज्ञान ही सत्य है और सत्य ही विज्ञान है। अब वास्तव में सत्य है क्या? सत्य वह है जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सकें। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो 5 होती हैं। नंबर 1 नाक, नंबर 2 कान, नंबर 3 आँख, नंबर 4 जिह्वा और नंबर 5 त्वचा। बच्चों, नाक जिसके द्वारा सूंघा जा सके, कान जिसके द्वारा सुना जा सके, आँख जिसके द्वारा देखा जा सके, जिह्वा जिसके द्वारा स्वाद लिया जा सके, त्वचा जिसके द्वारा स्पर्श किया जा सके। बच्चों, यही सब क्या है? यही क्या है? सत्य है। सत्य है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। अब विज्ञान को हम लोग साइंस भी कहते हैं। विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस भी कहते हैं। साइंस भी कहते हैं। अब साइंस शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, अर्थात किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, ये विज्ञान की बेसिक जानकारी थी। बच्चों, जैसे हम लोग कोई काम करते तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन क्यों करते हैं? पानी पीते हैं तो पानी क्यों पीते हैं? भोजन इसलिए करते हैं कि हमें भूख लगती है, तो भूख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं। पानी इसलिए पीते हैं कि हमें प्यास लगती है। इसीलिए अगर हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा कि विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बच्चों, जिन चीजों का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। तो इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? विज्ञान देता है। इसलिए हमें बच्चों विज्ञान पढ़ना चाहिए। अब विज्ञान जो है, विज्ञान हम लोग पढ़ते तो विज्ञान से बहुत सारे लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। लाभ के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे तो जैसे यातायात के क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जैसे पहले यातायात में कहीं जाना होता तो लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी का सहारा लेके जाते थे। अब जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिए का वाहन, रेलगाड़ी और हवाई जहाज तक का निर्माण हो गया है। कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में बच्चों आजकल ये बहुत सारे उपकरण बने हुए हैं, कीटनाशक दवाएं बनी हुई हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो ये भी क्या है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन है। दूरसंचार के क्षेत्र में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। हम कहीं पर भी रहें, एक दूसरे से तुरंत स्थापित करके अपना हालचाल ले सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान काफी आगे है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ही विज्ञान की वजह से यहाँ तक हृदय का प्रत्यारोपण तक भी हो जाता है बच्चों। लेकिन विज्ञान की वजह से ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां पर विज्ञान का अपना योगदान न हो, लेकिन फिर भी विज्ञान से कुछ न कुछ हानियां हैं। मनुष्य ने विज्ञान की वजह से ही बहुत बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाए हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक होते हैं बच्चों। तो अब हम चर्चा करेंगे विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में, अर्थात विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो विज्ञान को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि भागों में बांटा गया है। किंतु हमें कक्षा 10 स्तर तक 3 विज्ञान का अध्ययन करना है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 जीव विज्ञान। तो कक्षा 10 स्तर में हमें 3 विज्ञान का अध्ययन करना है बच्चों। तो हमें इनके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। जैसे भौतिक विज्ञान के विषय में चर्चा करनी है, तो भौतिक विज्ञान है क्या। अब वास्तव में भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो और चाहे जीव विज्ञान हो, ये किसके अंतर्गत आता है, वो विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विज्ञान एक पेड़ है और ये सभी, भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान, ये सभी उसकी शाखाएं हैं। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जो जनक हैं वो सर आइजक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं सर आइजक न्यूटन है। आधुनिक भौतिकी के जनक में न्यूटन, गैलीलियो व आइंस्टीन को माना जाता है। आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। तो बच्चों ये हो गया भौतिक विज्ञान के विषय में बेसिक जानकारी। अब रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान ये भी किसकी शाखा है, ये भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुण, संगठन तथा संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों के रासायनिक गुण, संगठन तथा संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक जो हैं ये डॉक्टर लेवासिए या कहीं कहीं लेवाइसिए भी लिखा होता है, लेवाइसिए। तो इनके जनक जो हैं वो डॉक्टर लेवासिए हैं। अब जीव विज्ञान में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। देखिए सभी जितने भी विज्ञान की परिभाषा है उनके नाम से उसकी परिभाषा स्पष्ट है। जीव विज्ञान
मतलब इसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं, वो चाहे जीव निर्जीव हो या सजीव हो। तो परिभाषा में इसकी दे सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। वो जीव चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। इसके जनक जो हैं अरस्तु हैं। इसके जनक कौन हैं? डॉक्टर अरस्तु हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये विज्ञान के विषय में ये बेसिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।